गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ेंगे। कल हमने सर्वांगसम आकृतियाँ पढ़ी थी, ठीक है। तो सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं? वह आकृतियाँ जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर क्या होती थी, वो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती थी। तो उन्हें हम क्या कहते थे? सर्वांगसम आकृतियाँ कहते थे, ठीक है। उसके मैंने उदाहरण भी दिए थे, ठीक है। समान लंबाई चौड़ाई के आयत थे, समान भुजा का वर्ग था, एक ही पैकेट के बिस्कुट हो गए, ठीक है, एक ही कंपनी के ब्लेड हो गए। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ेंगे। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं जिन्हें एक दूसरे के ऊपर रखने पर वह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, ठीक है ना। अर्थात वह त्रिभुज जिनका आकार व माप समान होता है सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे मैंने आपके पास ये दो त्रिभुज कट कर रखे हैं आपके पास, ये देखिए, ये दो त्रिभुज आपके पास। ए को मैंने पी के ऊपर रखा, बी को, ठीक है, बी को क्यू के ऊपर रखा और सी को आर के ऊपर रखा। तो ये देखिए आप, ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ढक रहे हैं। इधर से भी देखिए, इधर से भी क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को पूर्णतः क्या कर रहे हैं? ढक ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक ये त्रिभुज ले लिया और एक ये त्रिभुज ले लिया मैंने, ये ठीक है। ये देखिए, ये इधर से तो क्या कहते हैं? ढक रहा है, ये त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज को ढक रहा है। लेकिन यहाँ से देखिए, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये नीचे वाले त्रिभुज को ढक नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है। आगे समझ में? दोनों का आकार तो समान है लेकिन इनका माप समान नहीं है। क्लियर हो गया? ये जो दो त्रिभुज हैं इनका आकार तो समान है लेकिन इनका माप क्या है? समान नहीं है। लेकिन ये जो आपके पास ये दो त्रिभुज हैं आपके पास, ये मैंने लिए हैं आपके पास ये वाले, ठीक है। तो इनका क्या है आपके पास? ये दोनों त्रिभुज इधर से देखिए ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, इधर से देखा हमने ये पूर्णतः एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ढक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों त्रिभुजों का आकार और माप क्या है? समान है। इसका मतलब क्या है? ए को शीर्ष ए को त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष ए को पी पे रखा और बी को शीर्ष बी को हमने शीर्ष के ऊपर रखा और शीर्ष सी को हमने आर पर रखा। तब ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ढक रहे हैं। अगर मैंने पी शीर्ष ये त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी पर बी को रख दिया मैंने, माना, तो क्या ये एक दूसरे को ढक रहे हैं? देखिए, क्या ये एक दूसरे को ढक रहे हैं? नहीं ढक रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या देखना है? किस शीर्ष को, एक त्रिभुज के किस शीर्ष को दूसरे त्रिभुज के किस शीर्ष पर रखने पर ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक रहे हैं। तो हमने देखा, जब हमने शीर्ष ए को शीर्ष पी के ऊपर रखा, शीर्ष बी को शीर्ष क्यू के ऊपर रखा, ये देखिए क्यू के ऊपर रखा, और शीर्ष सी को शीर्ष आर के ऊपर रखने पर क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक रहे हैं। इट मीन्स इन दोनों त्रिभुजों का आकार क्या समान है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे? इस तरह से हम क्या कर देंगे? यहाँ पे चिपका देंगे आप, ठीक है, ये दो त्रिभुज। और आपने क्या करना है? आप ये कहते हैं रूल वाला जो पेज है उसमें काट रहे हैं, उसको चिपका रहे हैं। आपने क्या करना है? प्लेन पेज लेना है, ठीक है। आगे से प्लेन पेज में काट के तब क्या कहते हैं? इस तरह से, जैसे मैंने इनके शीर्ष लिखे ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब ये ऐसे लिखने हैं जो शीर्ष इसके ऊपर आ रहा है, जैसे ए के ऊपर पी आ रहा है, बी के ऊपर क्यू आ रहा है और सी के ऊपर आर आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही इसको क्या करना है? यहाँ पे चिपकाना है। तो इसको आप क्या कर देंगे? इस तरह से चिपका देंगे। क्लियर हो गया? अब सर्वांगसम त्रिभुजों को, ये दोनों त्रिभुजों क्या है? सर्वांगसम है। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? इसको त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। हाँ भी देखिए, आप कैसे लिखेंगे? हम ए के ऊपर क्या रखा था हमने? पी लिखा था, पी रखा था ना, तो पी लिखेंगे। यहाँ पे ए के ऊपर पी रखा, पी, फिर बी के ऊपर क्या रखा? क्यू रखा, यहाँ पे बी लिखा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम क्यू लिखेंगे, त्रिभुज का साइन डाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और सी के ऊपर क्या रखा था हमने? आर रखा था। तो इसी तरह से लिखना है आपने, ठीक है। जैसे रखने पर, ऐसे रखने पर आया था ना, ये दोनों एक दूसरे को ढक रहे थे। तो ए के साथ पहले ए लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना है? पी लिखना है। बी के ऊपर हमने क्या रखा था? क्यू रखा था, तो बी की जगह क्या लिखना है? यहाँ पे क्यू लिखना है और सी की जगह आर लिखना है। क्लियर हो गया? और सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है? इक्वल टू के ऊपर ये ऐसे करके डालना है, ये ऐसे करके, ठीक है, ये एस, ये इक्वल टू का साइन डाल दिया, ये मैं रफ में दिखा रही हूँ, और फिर ऐसे करके ये एस, ये यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है, ये ऐसे करके ऐसे लिखना है। ये सर्वांगसम का क्या है? आपके पास चिन्ह है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसको हम पढ़ेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। ये ऐसे करके कैसे लिखना समझ में आ गया? जिस इसको जिसके ऊपर रखा है, ए के ऊपर पी को रखा है
तो यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे पी लिखना है। बी के ऊपर क्या लिखा हमने, बी के ऊपर क्या रखा था, क्यू रखा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। फिर सी के ऊपर क्या रखा था हमने, आर लिखा था, आर रखा था, तो यहाँ पे आर लिखेंगे। तो इनको ऐसे करके थोड़ी दूरी पे ऐसे करके चिपकाना है आपने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या है, दिए गए सुमेलन में दो त्रिभुजों के संगत भाग लिखने हैं। अब इनके संगत भाग लिखने हैं। ठीक है, तो संगत भाग क्या आएंगे, इनके शीर्ष होंगे, इनकी भुजाएं होंगी और इनके कोण होंगे। ठीक है, अब संगत शीर्ष, संगत शीर्ष क्या लिखें, ए के ऊपर हमने क्या लिखा रखा था, पी रखा था ना, ए के ऊपर मैं इसको नीचे खिसका लेती हूँ क्योंकि वो वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है, आपने चिपका देना वहाँ पे। ठीक है, तो ए के ऊपर मैंने क्या रखा था, पी, तो संगत शीर्ष क्या आ जाएंगे, ए और पी आ जाएंगे। क्लियर हो गया, ए और पी। ए के ऊपर हमने पी रखा था, फिर बी के ऊपर क्या रखा था, क्यू रखा था, तो बी और क्या आ जाएंगे आपके पास, क्यू आ जाएंगे। ठीक है, सी के ऊपर क्या रखा था आपने, आर, तो यहाँ से आ जाएगा सी और आर आ जाएंगे। तो ये इनके क्या संगत शीर्ष हो गए। ठीक है, जिस शीर्ष के ऊपर जो रखा उसके साथ लिखना आपने। ठीक है, अब संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या है, अब अगर यहाँ पे ए बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे। अगर हम बी ए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्यू पी लिखेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आएगा संगत भुजाएं ए बी। ठीक है, भुजा के लिए इसके ऊपर ये बार का साइन आएगा, लाइन खींचनी है आपने, ए बी और पी क्यू। क्लियर हो गया, ए बी और पी क्यू। अगर मैं बी ए लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्यू पी लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर मैंने अगर ए सी लिखा है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, पी आर लिखूंगी। अगर मैं सी ए लिख रही हूँ तो क्या लिखूंगी, मैं आर पी लिखूंगी। क्लियर हो गया। तो ए सी, भुजा ए सी, ये इसके ऊपर ये लाइन डालनी है और आपके पास क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी आर लिखेंगे। आप सी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सी ए लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर पी लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब बी सी, भुजा बी सी, भुजा क्या लिखेंगे हम, बी सी, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, भुजा बी सी लिखा है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, क्यू आर लिखूंगी। भुजा बी सी और क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं क्यू आर लिखूंगी। क्या लिखूंगी, मैं क्यू आर। अगर मैं सी बी लिख रही हूँ तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आर क्यू लिखना पड़ेगा। समझ में आया। जिस शीर्ष के ऊपर रखा हुआ है तो उस शीर्ष को लिखना है। यहाँ पे बी लिखा है तो बी के ऊपर मैंने क्यू लिखा तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे। ठीक है, सी के ऊपर मैंने आर लिखा तो यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्लियर हो गया। असंगत कोण, ए के ऊपर पी लिखा था तो कोण ए बराबर कोण ए और क्या आ जाएगा, कोण पी। ए के ऊपर मैंने पी रखा था, ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। क्लियर। फिर बी के ऊपर क्या रखा था, क्यू रखा था, तो क्या लिखेंगे, कोण बी और कोण क्यू। क्लियर हो गया। फिर सी के ऊपर क्या रखा था, आर, तो कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, अब हमको इनकी जरूरत पड़ेगी जब हम क्या कहते हैं, दो त्रिभुजों को हमको सर्वांग दिखाना है तो उनके संगत भाग लिखने हैं। ठीक है ना, तो 3 संगत भाग लिखने हैं। 2 भुजाएं एक कोण हो सकता है, 2 कोण एक भुजा हो सकते हैं, तीनों भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो वो कैसे करके लिखनी है, तो ये आपको आज क्या मैंने लिखना सिखाया है। कैसे लिखना है मेरे ख्याल से आप समझ में आ जाना चाहिए आपको। थैंक यू।